अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th न्यू सिलेबस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया। और उसको हम आज डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है उनको हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एंड अदर आर इरिवर्सिबल। कि कुछ रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल क्यों होती हैं और कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों होती हैं। बेटा जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, हमारे पास वो रिएक्शन जो क्या करते हैं जी, रिएक्टेंट्स जिनमें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, उनको हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, वो कंप्लीट हो जाते हैं, एंड प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, उसको कहते हैं जी इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो तो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट्स में, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा जो है रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, इनको हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का। और बेसिकली हमारे पास ये क्या होते हैं जी, कंप्लीट हो जाती हैं। मेन जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कंबस्टन ऑफ वुड। जितनी भी चीजों की कंबस्टन है बेटा, वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों इरिवर्सिबल रिएक्शन है? कि देखिए हमारे पास ये रिएक्टेंट है, मेन हमारे पास वुड क्या है, रिएक्टेंट है। जब हम इसको बर्न करवाएंगे, इसको हम जलाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा राख में, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको क्या करते हैं हम, राख को दोबारा, मेन ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को दोबारा जो है वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे रिएक्शन जो कि जिनमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली तौर पे कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी, और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टर्स ना बना सकें, उनको हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, मेन हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं। मेन क्या जी, इस तरफ मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, और जब प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे तो रिवर्स डायरेक्शन होगी। मेन ये हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है ना, reversible reactions occur in both direction and reach equilibrium। मीन हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। और इसमें क्या होता है, मीन हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं अमोनिया हाइब्रिड प्रोसेस की, प्रोडक्शन ऑफ अमोनियन हाइब्रिड प्रोसेस। कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं जी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स हैं। अब जब ये रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हमारे पास अमोनिया बन के डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये जब अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाए, उसको कहते हैं जी इक्विलिब्रियम स्टेज। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करती हैं और इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती हैं। ये हमारे पास जो इरिवर्सिबल होते हैं वो जस्ट एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेन नहीं करते। तो ये एक एग्जांपल दे देनी है और ये पॉइंट लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई कंबस्टन रिएक्शन, जलने का अमल जो है बेटा जनरली तौर पे इरिवर्सिबल क्यों होता है। कि वाई कंबस्टन रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल, कि जो भी कंबस्टन के प्रोसेस हैं, जो भी कंबस्टन के रिएक्शन हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें कंबस्टन हो रही हो, वो इरिवर्सिबल क्यों होती हैं। बेटा इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जितने भी कंबस्टन रिएक्शंस हैं वो क्या करती हैं, जब कंबस्टन रिएक्शन होता है तो रिलीज एनर्जी, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती हैं, and form stable products like hydrogen and carbon dioxide। जब भी हम किसी भी combustion reaction प्रोसीड होगा, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जो कंपाउंड बनते हैं या जो प्रोडक्ट बनते हैं, मीन उसमें वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। तो अगर हम क्या करें, मीन मेरे पास एग्जांपल है जी कि मैं मीथेन को बर्न करवा रहा हूँ, मीथेन को क्या करवा रहा हूँ, बर्न करवा रहा हूँ, जला रहा हूँ हवा की मौजूदगी में, तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करके देगा, जो कि हमारे पास क्या है जी, स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट।
और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इस जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं इनको दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, द रिवर्स रिएक्शन रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी एंड आइडियल कंडीशंस। ठीक है, कि अगर हमें कंबस्टन रिएक्शन को रिवर्स करवाना पड़ेगा तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आइडियल कंडीशन देनी पड़ेगी, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या है जी, विच आर नॉट प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकली के तौर पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितने भी कंबस्टन के रिएक्शंस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं और उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो उनका प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि एक तो इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा इसका ये है कि ये स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इनको रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें लॉट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और आइडियल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, जो कि प्रैक्टिकली तौर पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस एग्जांपल में आप देख लें कि अगर हम मीथेन को बर्न करवा रहे हैं हवा की मौजूदगी में तो हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं और लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इसी रिएक्शन को जब रिवर्स करवाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा। मेन कि क्या हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को कन्वर्ट करवा सकते हैं रिवर्सिबल में और रिवर्सिबल को कन्वर्ट करवा सकते हैं किसमें जी, इरिवर्सिबल में। तो बेसिकली हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना उनको अगर हम रिवर्सिबल में कन्वर्ट करवाएंगे तो ये बेसिकली इम्पॉसिबल या जनरली नॉट पॉसिबल है, कि mean the conversion of irreversible to reversible reaction generally not possible unless under special condition। अगर हम क्या करें, हमारे पास कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन में नॉर्मली तौर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके कंप्लीट हो जाते हैं, और अगर हमने क्या करना पड़ेगा, अगर हम उसको रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें जो है वो स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी, और स्पेशल कंडीशन जो है वो मोस्टली थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पेशल कंडीशन अप्लाई करना, टेम्परेचर या वो हीट या वो प्रेशर जिससे हम जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्स करवा सकें, वो इम्पॉसिबल है। लाइक जैसे कि हमारे पास वुड है, वुड को तो हम जो है वो ऐश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐश से दोबारा जो है वो वुड का बनना एक इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या जी, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनको हम इरिवर्सिबल कैसे बना सकते हैं, बड़ी आसानी तरीके से बना सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इरिवर्सिबल इफ इक्विलिब्रियम कंडीशन आर डिस्टर्ब। मीन हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको हम इरिवर्सिबल कैसे बना सकते हैं, सिंपली कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो है ना वो डिस्टर्ब कर दो, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब कर दो। वो कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, कि आप जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर लें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर लें, प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लें, प्रेशर इंक्रीज कर लें, और सिंपली एक बेसिक चीज जो है ना वो ये है कि फर्स्ट के लिए मेरे पास क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब मैं इसको डिकम्पोज करता हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर मैं इस रिएक्शन को डिकम्पोज करवाता हूँ किसमें जी, ओपन हमारे पास कंटेनर है कोई जिसमें हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अगर ये रिएक्शन जो है ना हम करवाएंगे किसमें, ओपन कंटेनर में, तो ओपन कंटेनर में क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना ये यहाँ से क्या हो जाएगी जी, रिलीज हो जाएगी, एवेपोरेट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये जो रिएक्शन है बज़ाहिर रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन अगर हम इसको ओपन कंटेनर में करवाएंगे तो ये हम यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा, स्केप आउट हो जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाएगी, जिससे ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। इट इज अ रिवर्सिबल इन क्लोज कंटेनर एंड इरिवर्सिबल इन ओपन कंटेनर। मीन ये हमारे पास जो रिएक्शन है अगर हम इसको क्लोज कंटेनर में करवाएं, मीन यहाँ से ये वाला जो है हमारे पास पार्ट है इसको क्लोज कर दें, जहाँ पे कुछ ढक्कन वगैरह लगा दें, ठीक है, तो इससे ये होगा कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे वो दोबारा डिकम्पोज कंबाइन होकर रिएक्टर्स बना लेंगे। ओके, मीन कि हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है अनलेस अगर हम कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई नहीं करते।
लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम इजीली इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम स्टेज, बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड यूजिंग अ कैटलिस्ट एंड आल्सो ये हमारे पास क्या है जी कि हम कंटेनर को क्लोज ओपन कर देंगे तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, अगर कंटेनर को क्लोज कर लेंगे तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। लास्ट बिट हमारे पास है फोर्थ सेकंड लास्ट, हाउ डू यू नो इफ अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल कब होगा, a reaction is reversible if it proceed in both forward and backward direction। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं सिंपल वही अमोनिया वाली, कि हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखो ये रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शन मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मीन हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह ये वाला जो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, फिर अमोनिया डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें जी, रिवर्स रिएक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स में। तो मीन हमारे पास जो अगर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा हो रिएक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कि वो रिएक्शन क्या जी, रिवर्सिबल है। अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन टेकिंग प्लेस मोस्टली इन क्लोज कंटेनर। जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे वो मोस्टली किस कंटेनर में होंगे, क्लोज कंटेनर में होंगे, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ हेड डबल एरो, ठीक है, इससे हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी रिएक्शन के दरमियान ये वाला साइन हो तो इसका मतलब है वो रिवर्सिबल है, और अगर हमारे पास सिंगल लाइन हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है जी, इरिवर्सिबल है। अच्छा ये तो बात होगी रिवर्सिबल की, कि अगर कोई रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लोज कंटेनर में मूव करेगा और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डबल एरो से, तो वो रिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल बेटा क्या होते हैं, अ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल इफ इट प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। कोई भी रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होगा अगर वो जस्ट सिंपली क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मीन हमारे पास हम कह देते हैं कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये डिकम्पोज आपस में मिलकर क्या बना लेगा जी, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट बना लेगा और साथ में सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये जस्ट किस में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्टर्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, क्या जी हमारे पास लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहा हो, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है। और ये मोस्टली कहाँ होता है, ओपन कंटेनर में होता है। जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे ओपन कंटेनर में होंगे, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से, और ये इसकी एग्जांपल है। लास्ट में बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कि आर फेज चेंजेस इन वाटर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वाटर को, कोई वाटर है हमारे पास, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं जी, पहले आइस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मेल्ट करके जो है वो लिक्विड में, फिर उसको हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या ये जो चेंजेस आ रही हैं ये रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं? तो हमारे पास क्या है जी, ये चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल हैं। दे आर रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस। वाटर के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ऑल फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जितने भी फिजिकल कंडीशंस हैं, जितनी भी फिजिकल कंडीशन होंगी, ठीक है, मीन आप कह लें कि एवेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन हो गई, ये सारी की सारी क्या होती हैं जो हमारे पास रिवर्सिबल होती हैं, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या जी कि वाटर है, अगर हम वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करें तो फिर आइस को हम मेल्ट करके क्या जी वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन कि हमारे पास जो वाटर के अंदर फिजिकल चेंजेस आ रही हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं जी, रिवर्स कर सकते हैं। मीन कि पहले हमारे पास वाटर था, हमने उसको फ्रीज किया तो आइस में कन्वर्ट हो गया, फिर आइस को हमने मेल्ट किया तो वो दोबारा क्या जी वाटर में कन्वर्ट हो गया। मीन हमारे पास जो फिजिकल कंडीशन थी, पहले वाटर से आइस में कन्वर्ट हुआ, फिर आइस से दोबारा वो वाटर में कन्वर्ट हो गया।
तो यही चीज़ रिवर्सिबल होती है कि हमारे पास जो पहले रिएक्टर्स जो प्रोडक्ट्स में जाएँ, फिर प्रोडक्ट्स रिएक्टर्स में आ जाएँ, तो इसको रिवर्सिबल कहते हैं। अब देखें, अगर हम वाटर्स को वेपर्स बनाते हैं, वाटर्स के वेपर बनाते हैं, तो कंडेंसेशन से के प्रोसेस से हम बैक उन वेपर्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। वाटर वेपर्स कंडेंस बैक टू लिक्विड। पहले अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम वेपर को फिर कंडेंस करेंगे, ठीक है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या थे शॉर्ट क्वेश्चंस, कौन से जी? कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो एंड पे आपने बेटा मुकम्मल स्क्रीन का ले लेना है स्क्रीनशॉट, तो उससे आपने क्या करना है जी, नोट बना लेने हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चन की होगी, तो उसको देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ, क्या कहते हैं, क्लास फेलो के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़।